4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुधीर चौधरी कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ हिदायतें दे रहे हैं, आपको सुननी चाहिए। जब भी कभी देश को, लोगों को, वोटर्स को, दर्शकों को थोड़ी सी नसीहत की ज़रूरत होती है, सुधीर चौधरी बाबा स्क्रीन पर आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए सरकार का ये एजेंडा है और इसको आपको किस कदर खुशी दिल से स्वीकार करना चाहिए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट खबर देने जा रहा हूं, जो वो धार्मिक बयान आपको देने जा रहे हैं। गोया कि आज सुधीर चौधरी आज तक वाले जो पहले डीएनए करते थे, वो आपको ऐसे लगेंगे कि जैसे आसाराम बापू नहीं, मतलब कोई अच्छे से साधु आप मान के चलिए। दिल्ली में जब चुनाव नगर निगम का गालिबन हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई वो सुधीर चौधरी बाबा को हुई। और उन्होंने आके बताया कि दिल्ली की जो जनता है वो फ्री की चीज़ों पे किस प्रकार से मुनहसिर हो गई है, डिपेंड हो गई है। आम जबान में कहो, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे थे फ्री का माल खाने की आदी हो गई है। उस पर इनका दर्द था, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब की बार तो ये धर्म का चोला ओढ़कर आए हैं। सुन लीजिए इनकी बात। एक साहब लिखते हैं कि मणिपुर पर नहीं बोलेगा, हिंदू एजेंडा चला रहा है। हुआ यूं है कि सुधीर चौधरी ने बोला अपने बयान में, अपने सत्संग में, नए वर्ष में रामचरितमानस को अपने घर में स्थान दीजिए। आप अपने परिवार या दोस्तों को नए वर्ष पर भेंट स्वरूप रामचरितमानस दे सकते हैं। कोई बुराई है इस बात में? मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है। आप देखेंगे, मेरे एडिटर अगर चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट तो लगा ही सकते हैं एटलीस्ट। ये देखेंगे, इस देश में जहाँ हिंदू रहते हैं, अपने घर पर रामचरितमानस का पाठ कीजिए और रामचरितमानस में ये कीजिए। ये समझाएगा अब आपको धर्म के कौन कौन से अनुष्ठान करने हैं, सुधीर चौधरी समझाएगा। क्या ऐसा तो नहीं, ये खबर बनाने का मेरे जहन में इसलिए आया कि अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मैं पहले आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रदेश के जिलाधिकारी, मंडल आयुक्त को कहा, सर्कुलर जारी हुआ कि आप जो हैं 22 जनवरी तक खास करके वाल्मीकि बस्तियों में जो वाल्मीकि मंदिर हैं उन पर आप वाल्मीकि रामायण का पाठ कराइए, इंतज़ाम कीजिए। पैसा कहाँ से आएगा इसके बारे में नहीं है, जाहिर सी बात है जिलाधिकारी करेंगे तो खुद इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो ये बात सरकार भी कह रही है और ये बात हमारे क्या नाम इनका, सुधीर बाबा, ये भी कह रहे हैं। एक साहब ने लिखा कि मणिपुर पर तो बोला नहीं तू, हिंदू एजेंडा चला रहा है। तो ये रामचरितमानस का अगर पाठ करने को कह रहा तो कोई बुराई की बात है? बुराई की बात बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन अचानक इसके अंदर रामचरितमानस की मोहब्बत इतनी क्यों जाग गई? ये 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम होने जा रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने लगभग उसको कैप्चर कर लिया है, जो इस मंदिर के चलाने के लिए, बनाने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए मशहूर जो लोग हैं उनको तो साइड में रख दिया है। चंपत राय जी ने कह दिया आपकी तबीयत सही नहीं है अडवाणी जी, आप घर बैठो। अगर आप आ गए, क्या ऐसा है कि अगर आप आ गए तो कैमरे का रुख जो है वो मोदी जी से हट के वहाँ चला जाएगा। और ये बात ही वो एक खास आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब ये आकर के सरकार का जो एजेंडा चला रहे हैं और दिखा रहे हैं सुधीर चौधरी के आपको ये काम करना चाहिए, तो मुझे याद ये आई कि जो सरकार, प्रदेश सरकार और देश की सरकार इस समय जो सबसे ज़्यादा तन्मयता से काम कर रही हैं वो दरअसल 22 तारीख की तैयारी है। तैयारी से मुझे याद आया, 22 तारीख की तैयारी नहीं, चुनाव की तैयारी तो नहीं है। कभी चुनाव की तैयारी हो ये? अगर ये चुनाव की तैयारी है तो फिर तो चिंता का विषय है। क्या चुनाव हमारे यहाँ बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर ही होने हैं? कब तक होने हैं बताइए, कब तक होने हैं? रुकेंगे नहीं, अर्थव्यवस्था पे बात होगी। अभी 303 भारतीय पकड़े गए फ्रांस में, जा रहे थे, उसमें 96 गुजरात के थे। रोटी का मसला बड़ा मुश्किल हो रहा है भारत में, जाने वालों की लाइन लगी हुई है, नागरिकता छोड़ रहे हैं। इस बारे में आपका ध्यान होगा या नहीं होगा? या फिर हिंदुत्ववादी दल जो नक्शेबाजी कर रहे हैं गली मोहल्लों में, विशेष समुदाय के लड़कों को पीट पीट कर, इसी में खुश होते रहेंगे? अगर उनकी पिटाई से आपका घर का चूल्हा जलता है तो बहुत अच्छी बात है, पिट लेंगे वो, फिर वो कम से कम आपका तो पेट भरेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है दोस्तों कि इससे पेट नहीं भरेगा।
ये जो लड़का है ना, ये जो सुधीर चौधरी है, ये इसी तरह के जितने भी जहरीले एंकर हैं, आप यकीन मानिएगा आपके जहन को दूषित कर रहे हैं। ये आपको सरकार से सवाल पूछते हुए नजर नहीं आ रहे, ये दरअसल आपको किसी प्रकार से ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत पहले रवीश कुमार ने जब कहा था कि ये टीवी आपको दंगाई बना रहा है, तो वो आदमी चूंकि सूचना का एक वाकई सोर्स है, वो पहचान गया था कि ये जो एक नई पौध तैयार की जा रही है, ये इतनी ख़तरनाक होगी कि आने वाले वक्त में देश पे कोई भी विपत्ति आ जाए, सीमाओं पर कुछ भी हो जाए, चीन कितना भी अंदर घुस जाए, IMF कितनी भी जो है धमकियां देने लगे फाइनेंशियली, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको लगेगा राम मंदिर बन गया है, सारे दुखों का हरण हो जाएगा। होता भी है, लेकिन ऐसे आदमियों के दुखों का हरण होता है जो दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए। यहाँ तो 20% एक समुदाय को सामने रखकर अगर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, अगर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो कोई भी धर्म नहीं कहता। और हिंदुइज्म को मानने वाले तो बिल्कुल इस बात को एग्री नहीं होंगे। हाँ, हिंदुत्ववादी दल जो इस बात से मैं कह सकता हूँ उत्प्रेरित हैं, वो हो सकते हैं। बहरहाल जो सूचना देने का जिसका काम था, वो आपको दूषित करने का काम कर रहा है। और ये केजरीवाल के खिलाफ बोलता नजर आएगा, अखिलेश यादव के खिलाफ बोलता नजर आएगा, ममता, यानी कि रेस्ट ऑफ द मोदीज, जो भी विपक्ष के नेता, उसके खिलाफ ये बोलता नजर आएगा। लेकिन ये सरकार से एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखता, और बोलता इस अंदाज में है, रजत शर्मा का चेला लगता है कभी कभी, है भी वैसे, कि ये लगता है कि इससे सभ्य व्यक्ति नहीं है। लेकिन आसानी के साथ मुंह से जहर का निकाल देना और समाज को दूषित करना कितना बड़ा जुर्म है। शायद सुप्रीम कोर्ट ने तभी कहा था कि इन पर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। चलिए खैर, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।